अबे क्या खचर खचर मचा रखी है तूने, बंद करिए खचर। ऐसी खचर खचर से ना एक बार में ही खच हो जाती है। यार तू घबराता है। अब ऐसे घबराएगा तो कैसे काम चलेगा? जानता नहीं हम क्या काम करते हैं। ऐसे घबराएगा तो तेरी जगह किसी और को पार्टनर रखना पड़ेगा मुझे। चाकू से डराने से ज्यादा हाथों से तड़पा के मारने में ज्यादा मजा आता है। अरे क्या हुआ डार्लिंग, डर गई? हाँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हंस दे, हंस दे। अरे हंस दे यार। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं। अरे गर्लफ्रेंड हो मेरी दुश्मन? गर्लफ्रेंड ने मना किया। अरे गर्लफ्रेंड को मारा तो क्या, मैंने अपने बाप के सर पे बॉटल दे मारी थी, आज तक पैरालिटिक है। इसलिए बोलता हूँ मेरे से पंगा मत ले। अब लेना है तो हम दोनों रंगा बिल्ला मिलके लेंगे ना पूरी दुनिया से पंगा। अरे पंगा सबको नंगा करेंगे, एक एक के घर में ऐसे डाके डालेंगे सालों की चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। कल, आज और कल ये जीवन का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। इंसान का अतीत दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, वो चाहे तो अपने वर्तमान और भविष्य को संवार सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने गुजरे हुए कल के साये को जीवन भर का अंधेरा मान लेते हैं। ऐसे में कई बार उनका अतीत उन्हें अपराध के गहरे और घिनौने दलदल में घसीट लेता है। वहीं उनका शिकार बने निर्दोष ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे चूक कहाँ हो गई। मासी, साड़ी कैसी लगी आपको? साड़ी तो बहुत सुंदर है बिटिया। अब मासी जल्दी से इस साड़ी में अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाइए और मुझे भेजिए। हाँ हाँ ठीक है बाबा, भेजती हूँ। ओके बाय। हैप्पी मदर्स डे। शाम की मदर्स डे पार्टी के लिए आप दोनों तैयार हैं ना? हाँ बिल्कुल। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, और वैसे भी शाम को सुमन के घर जाना है जगराते में। कल्याणी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि सुमन का पति प्रताप तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रताप पसंद नहीं करता? सुमन तो मुझे समझती है ना, इसलिए आप, मैं और शिप्रा जाएंगे जगराते में। तुम्हें जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये देख, जयपुर का ये इलाका पैसे वालों से भरा हुआ है। लेकिन जहाँ जितना पैसा होता है सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अरे मैंने सब चेक किया है। ये देख इधर आ। देख यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है, और ये कुछ एरियाज हैं जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, लेकिन कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। ये देख रहा है, ये एरियाज, ये सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। और एक और चीज पता की है मैंने। क्या? इस मोहल्ले में आज जगराते का फंक्शन है, अधिकतर लोग वहीं होने वाले हैं, तो हमें मौका मिलेगा और कई घर खाली मिलेंगे कि हम अपना हाथ साफ कर सकें। ठीक है, डन। बढ़िया भाई। गुड। डोर लॉक में इतनी सफाई से खोलूंगा ना कि पुलिस भी नहीं समझ पाएगी कि एंट्री कहाँ से होगी। लेकिन हाँ, इस बार किसी को जान से नहीं मारेंगे। अरे तू संन्यास ले रे यार, रॉबरी करने जा रहे हैं, कोई सामने आएगा तो ठोकना तो पड़ेगा ना। चाची, हाँ ये तो रख दो और मिठाइयों वाली थाली लो। एक मिनट, कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, इतनी रात को दरवाजा खुला है। ये लोग भी ना बहुत लापरवाही कर रहे हैं।
प्रांजलि, प्रांजलि बेटा। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. चाची आइए सर। सर मैंने आपको फोन किया था सर। चेहरे पर चोट के निशान, शायद कत्ल से पहले इनके साथ मारपीट हुई है और गले पर ये रस्सी का निशान, मतलब बाद में रस्सी से गला दबाकर इन्हें मार दिया गया। पहले इनकी बॉडी पे कहीं भी कोई और एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। शी वॉज प्रेग्नेंट। पेट पर बार बार वार किया गया हो। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर आप कौन हैं और ये लोग आपके क्या लगते हैं? सर मेरा नाम तेजस है सर, और ये मेरे फ्रेंड ऋषि की फैमिली है सर। सर वो मुंबई में अपनी पत्नी चंचल के साथ रहता है। उसकी छोटी बहन प्रांजलि की शादी होने वाली थी, तो बस वो भी आने वाला था सर। सर उसी ने मुझे फोन किया। तेजस, अरे यार मेरे घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा यार, ना मम्मी ना पापा ना किसी का भी। तो एक काम करना, तू घर पे होके आना। लेकिन हमें तो घर से कोई फोन नहीं मिला। आपकी आखिरी बात कब हुई थी इनसे? सर कल ही हुई थी सर। चाची ये ऋषि ने कहा था कि बॉक्स आप तक पहुंचा दो। अंकल और प्रांजलि अंदर ही है। हाँ। हम लोग पड़ोस में जगराते में जा रहे हैं। हाँ सर, चाची जी और शिप्रा कल रात को हमारे घर आए थे जागरण के लिए, और उसके बाद चाची जी के पास कोई कॉल आया और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद में शिप्रा के पास भी कोई कॉल आया था। हाँ ठीक है, आते हो। और वो भी चली गई थी। और सर शिप्रा ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। तो कल्याणी और शिप्रा दोनों को किसी ने कॉल किया, उसके बाद दोनों घर वापस चली गई? जी सर। कॉल किसने किया था? सर शायद देवेंद्र चाचा या प्रांजलि में से किसी ने किया होगा, क्योंकि वो दोनों हमारे यहाँ जागरण में नहीं आए थे। डंडा फेंक दो। डंडा खींच। शांत हो जाओ। देखो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ मदद के लिए आए। ये सब कैसे हुआ? देखो हम सब पुलिस वाले हैं। कौन हो आप? क्या नाम? है कौन ये लड़की? पता नहीं सर। सर मैं तो इन लोगों को 10 साल से जानता हूँ, और पिछले 2 साल से तो ये लोग अजमेर में थे, मैं भी वहीं था सर। पर इस लड़की को मैंने पहले कभी ऋषि के घर में नहीं देखा सर। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को उस घर में नहीं देखा। हो सकता है कहीं बाहर से घुस आई हो, क्योंकि इस एरिया में भी कभी नहीं देखा इसको। सर आखिर ये लड़की कौन हो सकती है? आई थिंक शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। काफी डरी हुई लग रही है। डरी हुई लग रही है? सर मुझे तो ये डेंजरस लग रही है। देखा नहीं आपने कैसे इसने पूरी टीम पर अटैक कर दिया, और सर इसके कपड़ों पर खून भी है। सर मुझे तो लगता है इसने इन सबको मारा होगा। पांडे पांडे पांडे, डू नॉट जंप ऑन एनी कंक्लूजन सो फास्ट। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है इसने ये जुर्म किया, पर यह भी तो मुमकिन है कि इसने सारा जुर्म खुद अपनी आंखों से देखा हो, इसलिए डर के मारे हड़बड़ा के इस तरह बिहेव कर रही है। इसका चेकअप करो। लेट्स सी कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। और पता लगा लड़की है कौन। सर बहुत बड़बड़ कर रही थी पुलिस के सामने तू, हैं? सब कुछ याद रहता मैडम को।
लेकिन ये याद नहीं रहता कि पति ने सुबह से नाश्ता किया है कि नहीं। जा नाश्ता लेके आ। अरे मुंह क्या ताक रही है, नाश्ता लेकर आ। जागरण की रात कहाँ गए थे आप? तुझे मालूम नहीं है तुझे तेरे पति से किस तरीके से बात करनी है? हाँ, आइंदा अगर ऐसे पूछताछ की ना मुझसे तो जान से मार दूंगा तुझे। इस औरत को तो छोड़ूंगा नहीं आज मैं। मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। कल्याणी चाची, कल्याणी चाची, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बदतमीजी है ये क्या पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बीवी को? और बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी आपकी पत्नी कर रही है। अभी सुमन अपनी माँ को फोन करके बता रही थी कि कल्याणी चाची ने उसे बताया कि अपने पति से कैसे तलाक लेना है। तो क्या गलत कहा मैंने? आज फिर तुमने इसे थप्पड़ मारा। सुमन, चलो अभी के अभी पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने। चलो मेरे साथ। चाची, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना और आप भी हमारी गृहस्थी से दूर रहिए। समझ में आ गया आपको या और कुछ समझाना बाकी है? आगे से दूर रहिएगा इससे। जैसे रिपोर्ट आती है मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया है। सर उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है और ना ही रिपोर्ट में रेप कंफर्म हुआ है। सर मुझे तो उस लड़की पे ही शक हो रहा है। हो सकता है कहीं से घर के अंदर घुस आई हो और उसने सबका खून किया हो। लेकिन लड़की है कौन, कुछ पता चला? सर कल्याणी के आस पड़ोस में हमने पता किया, उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है और ना ही उस लड़की को उस मोहल्ले में कभी किसी ने देखा। और सर ऋषि से भी फोन पर हमारी बात नहीं हो पा रही है, उसका फोन रीचेबल नहीं है। जितने मेंटल असाइलम है सब जगह पता करो, हो सकता है लड़की कहीं से भाग कर आई हो। फैमिली के बारे में कुछ और पता चला? सर ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ प्रांजलि की अरेंज मैरिज होने वाली थी। लड़का नोएडा का रहने वाला है और उसका नाम अनमोल है। मैंने उससे भी बात की, उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है मामला लूटपाट और कत्ल का ही हो। घर में शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है घर में कैश और ज्वेलरी होगी और घर से बाकी सामान क्या क्या चोरी हुआ ये ऋषि के आने के बाद पता चलेगा। घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो, देखते हैं और क्या मिलता है। सर शिप्रा का पति सुदीप अजमेर का रहने वाला है, नार्कोटिक ऑफिसर है। मैंने उसे थाने बुलाया बातचीत करने के लिए। ठीक है। बोला था ना बड़ा हाथ मारूंगा। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। चल सब ले, अब डाल ले। मैं सुदीप सिंह, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अजमेर। आपके एरिया में इतना बड़ा कांड हो गया है, मेरी पत्नी मेरे सास ससुर और साली को इतनी बेरहमी से मार डाला गया है। यही है आपके एरिया का लॉ एंड ऑर्डर? ऐसे ही काम करते हैं आप लोग? काम करते भी हैं, बस हाजिरी बजा के सैलरी उठाते हैं। देखिए आपका दुख मैं समझ सकता हूं। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात का तरीका और प्रोसेस क्या होता है आप तो समझते ही हैं। आप खुद एक ऑफिसर हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे? और इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं आप लोग? सीसीटीवी फुटेज चेक किया आपने? हमने चेक की, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज लगी नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोशिश क्या करना है? इस एरिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसे उठाकर तोड़िए, अपने खबरी को काम पर लगाइए। और अगर आप लोगों से नहीं हो सकता तो मुझे बताइए। क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अब खामखा ये फैमिली और दुश्मनी में कहां घुसे जा रहे हैं? इट्स ए क्लियर केस ऑफ रॉबरी एंड मर्डर। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं है। आपके और आपकी बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था? ये क्या रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा? मैंने मना किया ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। पर आप तो शाम को आने वाले थे ना? तो अपने घर में आने के लिए पहले तुमसे मुझे पूछना पड़ेगा। एमबी किया है ना तुमने, पढ़ी लिखी हो, एंड लुक एट योरसेल्फ। मैं तो समझाना ही बेकार है। मेरे और सिप्रा के बीच में सब कुछ परफेक्ट था। सब कुछ इतना परफेक्ट था तो आपकी बीवी पिछले 7 महीने से मायके में क्यों रह रही थी? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अपनी माँ के पास रहना चाहती। कुछ हुआ था फैमिली में ऐसा जो आपको अजीब लगा हो? मेरी कल सुबह सिप्रा से बात हुई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सारा दिन जी घबराता रहता है मेरा। और क्या बात हुई थी? ये हुई नॉर्मल बातें। आप इस लड़की को जानते हैं? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? जब हम आपके ससुराल में पहुंचे, आपके ससुराल में सबकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और ये लड़की स्टोर रूम में छुपी हुई थी अकेली, और उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। शायद आप इसे जानते हो, कभी देखा हो वहां पे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कहीं इसी ने तो कुछ नहीं किया।
बोलो, कौन हो आप? नाम क्या है? कुछ बोलती क्यों नहीं? लड़की के पैर पे कुछ चोट का निशान है, एज इफ किसने चेन से बांधा उसे। बिल्कुल सर, क्योंकि हमें कल्याणी और देवेंद्र के घर से लोहे की चैन मिली थी। सर देवेंद्र और कल्याणी का बेटा ऋषि है। सर मैं घर पे सबको सरप्राइज देना चाहता था, तो मुझे लगा सबको बता देता हूँ, किसी को कुछ सामान मंगाना होगा तो बोल देगा। लेकिन जब मैंने फोन किया तो सबका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मेरी फैमिली के साथ ऐसे कैसे हो गया? सर मैं फ्लाइट में था, मेरा फोन स्विच ऑफ था। आप जरा आइए हमारे साथ, आइए। इन्हें जानते हैं? तुलिका दी? ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मेरी बड़ी बहन तुलिका। मैं यही होगी, मैं यही हूँ। घबराना मत। के पैर पर चोट के निशान है, तो आपके घर वाले ने चेन से बांध कर क्यों रखते थे? क्योंकि कभी कभी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सर माँ, मेरे ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है? अरे बेटा उस सोफे की तरफ देख, उधर ही होगी। या कहीं पे भी रख देते हो ना आप लोग। कहाँ है यहाँ पे? यार क्या कर रही हो? अरे वो मेरी फाइल है ऑफिस की। अरे यार देखिए, जब हम आपके घर पहुंचे वहां आपके सब घर वालों की डेड बॉडीज थी, सिर्फ ये स्टोर रूम में थी और इनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि सब घर वालों को इन्होंने मारा? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? चोरी हुई है ना, लेकिन इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये सब दी ने किया होगा? हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से राज छुपाए होता है, जिसके बारे में उसके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं होता। कल्याणी, जो खुले विचारों की एक आदर्शवादी महिला थी, भले उसने अपनी ही बेटी की जिंदगी को एक राज कैसे बना दिया। कल्याणी और देवेंद्र के परिवार का ये सच जानकर पुलिस अचंभे में थी, लेकिन अभी तो उनके सामने और ऐसे राज आने बाकी थे जो पुलिस क्या किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। गंदी गंदी इसने सुन लिया ना तो सारा फूल कवर हो जाएगा। पांचवी बेटा, बांध इसको। सर मैं कल्याणी की मौसी हूँ, मुझे तुलिका से मिलना है। सर ये अमरनाथ जी हैं, कल्याणी के मोहल्ले में एनजीओ चलाते हैं। सर कल्याणी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और वो नहीं चाहती थी कि तुलिका अनपढ़ रह जाए, इसलिए उसने मुझे तुलिका को पढ़ाने के लिए घर पे बुला लिया। वो मुझे और मेरे स्टाफ को अच्छे से जानती है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक तुलिका अपनी नानी के साथ हमारे एनजीओ में ही रहे। सर क्या हम तुलिका से मिल सकते हैं? जी। तुलिका, तुलिका, नानी, 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 सर क्या हम तुलिका को अपने साथ ले जाएं? ठीक है।
आजा बेटा, आजा 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 आजा। ये रहा तुम्हारा कमरा। लिखा ठंडा पियोगी? हम अभी लेके आते हैं, तुम आराम करो। ठंडा पियो। अच्छा लगा? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले कल्याणी। तो मतलब देवेंद्र को 3 घंटे तक जिंदा रखा गया। आखिर क्यों? एक बात और सर, देवेंद्र की बॉडी पे चोट के बहुत से निशान हैं, कुछ नए तो कुछ पुराने। सर प्रांजलि सेक्सुअली एक्टिव तो थी, लेकिन उसके साथ में रेप नहीं हुआ था। पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारा गया। और ताज्जुब की बात है, तुलिका को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सर तुलिका हमें स्टोर रूम में मिली थी, हो सकता है किलर ने उसे देखा ही ना हो। 3 घंटे तक ना देखा हो, कातिल वहां पर 3 घंटे तक था। सर ये भी तो हो सकता है कि पूरा मामला लूटपाट का ही हो और हमें भटकाने के लिए सब किया गया हो, क्योंकि सर उसी रात को उस एरिया में एक चोरी भी हुई थी। सर घर का ऑनर इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन गार्डन की सफाई करने के लिए मालिक कभी कभी वहां पर जाता है। जब कल वो वहां पर गया था तो ताला टूटा हुआ दिखा था उसे। मुमकिन है कातिल तक पहुंचने का हमारे पास एक रास्ता है, और वो है ज्वेलरी जो प्रांजलि ने पहन रखी है। ये ज्वेलरी भी चोरी हुई है। अब जाहिर सी बात, जिसने चोरी की है वो इसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। इस ज्वेलरी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो और शहर में जितने भी ज्वेलर्स हैं सब जगह पता करो। और तुम ऋषि से मिलो, मैं लक्ष्मी से मिलता हूँ। यस सर। हेलो। सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वालों की किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। मेरे परिवार में सब अच्छे लोग थे सर, और वो पुराने चोटों के निशान जिसके बारे में आप बता रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उनके बारे में। हमारा तो बहुत कम आना जाना होता था, सब एकदम ठीक था। पता नहीं एकदम सब कैसे खत्म हो गए। हमें तो लगा था कि हमारे परिवार की 7.5 खत्म हो गई है। ऐसे क्यों कह रही हैं? शिप्रा के 2 बार पैर भारी हुए थे, उसे 2 बच्चों का सुख भी मिला, लेकिन मुन्ने की मम्मा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। शिप्रा के 2 न्यूबॉर्न बेबी का कत्ल हुआ। किसने मारा था उन्हें? कुछ पता नहीं सर, पुलिस अभी भी पता करने की कोशिश कर रही है। खोल। हाँ, मेरे दोनों न्यूबॉर्न बेबी के अबडक्शन और मर्डर हुए थे, एक 3 साल पहले, एक 2 साल पहले। पर यह बात आपने हमें पहले नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं। तो देख लिया आपने, मतलब आप हम पर शक कर रहे हैं? लोगों पर शक करना मेरा काम है। हमारा भी। हमने आपकी पूरी तफसील निकाल ली। सुना है बड़े ऊंचे शौक है आपके, रेड लाइट एरिया, हाई एंड प्रोस्टिट्यूट, सब जगह आना जाना। मैं नार्कोटिक्स में हूं, ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना मेरा काम है। आपके और आपकी बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती थी, उसकी खबर पूरे पड़ोसियों को है। क्यों? आपकी अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं होती? होती है, लेकिन वजह वो नहीं होती तो शायद आपके और आपकी बीवी के बीच थी।
अच्छा जल्दी से छुप जाओ, मैं 5 तक गिनूंगी। 1 2 3 4 5। तुलिका 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 कोई नहीं है बेटा। किससे क्या हुआ देखो। सर कल्याणी और शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर दोनों को आखिरी बार कॉल प्रांजलि का ही आया था। तो इन दोनों को फोन करके जगराते से वापस प्रांजलि ने बुलाया था। प्रांजलि बोलो बोलो बेटा क्या हुआ। हाँ ठीक है आते हैं। सर प्रांजलि की शादी अनमोल के साथ में होने वाली थी, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में अनमोल से ज्यादा तेजस के कॉल्स हैं। सर दोनों के बीच में लंबी लंबी और लेट नाइट तक बातें होती थी। इट सीम्स कि दोनों का अफेयर चल रहा था। मेरे और अनमोल की शादी में भांड बनकर नाचने की तैयारी हो गई। अरे क्या बोल रही हो प्रांजलि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम हो कि अभी तक मेरी मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। तुम्हें पता है मम्मी मुझे तुम्हारी छोटी बहन समझती है। 15 दिन बाद प्रांजलि की शादी है, बड़े भाई जैसे हो तुम, सारा काम तुम्हें ही संभालना है। हाँ हाँ चाची क्यों नहीं। अरे अरे घिन आती है मुझे खुद पे। अरे बाबा तुम पे इतना गुस्सा सूट नहीं करता है। देखो अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे तुम? हाँ सर मैं प्रांजलि से बात करता था। तो क्या हुआ सर, ऋषि बाहर रहता था तो दोस्त होने के नाते मेरे कुछ तो फर्ज बनते थे उसकी फैमिली के लिए। प्रांजलि मेरी बहन जैसी थी सर। ये अपनी बहन को होटल के रूम में बुलाता है। जिस जिस होटल में तुमने फोन करके रूम बुक किया था ना, सबकी डिटेल है हमारे पास। बिठा के पूछ रहा हूँ, सच बोल दे। सर मैं सब सच सच बोलता हूँ सर। सब मेरा और प्रांजलि का अफेयर चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले ही सर हमारा ब्रेकअप भी हो गया था। पर बातचीत का सिलसिला बंद नहीं हुआ था, मिलना जुलना भी बराबर चल रहा था। हाँ सर मिल रहे थे हम सर, लेकिन मैं सिर्फ उसे टाइम दे रहा था ताकि वो मूव ऑन कर सके। जैसे तुम मूव ऑन करके किसी और के साथ। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मेरा किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज सर। ठीक है जाओ, नजर रखो इस पे। इस केस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, किसी के भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल है। सर खबरी ने बताया कल्याणी का पति देवेंद्र हिस्ट्री शीटर्स के टच में था। अभी कुछ दिनों पहले जब देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ मार्केट से आ रहा था तो रोड पे कुछ तमाशा भी हुआ था। आ गए, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा उधार लिए थे और डकार मार कर बैठ गए। बोल भाई मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा कैसे लौटाओगे? मकान गिरवी रख करके पैसा चुकाने की बात कही थी। कहने को तो बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन बैंक बैलेंस एकदम जीरो है। अब तो मकान भी गया। अबे कैसे चुकाएगा हमारे पैसे? मुझे थोड़ा वक्त दो उज्जवल भाई। टाइम तो नहीं दे सकते, पर हाँ प्रसाद दे सकते हैं। दो रे इसको। रुको रे। एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास, उसके ऊपर 1 दिन भी नहीं। सर उज्जवल के बारे में कई जगह पता किया, लेकिन ये उज्जवल अंडरग्राउंड है। तो ग्राउंड खोदो और जहां कहीं भी छुपा हुआ है उसे बाहर निकालो। सर शिप्रा और सुदीप के बच्चों के मर्डर की केस फाइल चेक की मैंने। सर उस दौरान वहां पे एक अनजान आदमी को देखा गया था। एक पड़ोसी ने बताया कि उसी आदमी ने बच्चों को चुराया है। सर उसने उसका एक स्केच भी बनवाया। तो हो सकता है जिसने शिप्रा के बच्चों का कत्ल किया ये बाकी के कत्ल भी इसी ने किया। इस स्केच को सब जगह सर्कुलेट करो। सर ऋषि तुम सोने
तूने मेरे पीठ पीछे छुरा बोका? हाँ, मेरे पीठ पीछे छुरा बोका तूने? मेरी बहन के साथ अफेयर चला रहा था? तूने मेरे साथ क्यों मेरी फैमिली को धोखा दिया तूने? अरे शुक्र मानो कि मैंने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया है। अगर बता दिया होता ना, और जो तूने ये कांड किए हैं, तो अब तक तू जेल में सड़ रहा होता। अरे प्रांजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया था। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे मैं। अभी ये 2 आम है, अगर इन दोनों में से एक आम मैं ले लूं तो अब कितने बचेंगे? तुम मेरा आम क्यों लोगे? अरे बाबा गणित है, मान लो कोई ले ले तो मैं गले में ऐसे रस्सी डालकर जोर से खींच दूंगी। टिचम कर डालेंगी। तुलका ये सब तुम क्या कह रही हो? सर ये लड़की तुलिका, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी मिस्ट्री इसी में छुपी है। सर हो सकता है घर के सभी लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हों और उसने सबको मारा हो। लेकिन फिर चोरी किसने की? अगर कत्ल तुलिका ने किया है तो चोरी किसने की? वर्मा, हम ऐसी किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। खबरें से कुछ पता चला? हाँ सर, एक खबरी ने कल्याणी के पति देवेंद्र के बारे में बताया। सर उसका एक कोर्ट केस चल रहा है। किसके खिलाफ? उसके ही बेटे ऋषि के खिलाफ। लेकिन एक बाप अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट केस क्यों करेगा? और सर प्रांजलि ने तस्वीर में जो गहने पहने थे, उन गहनों को किसी ने बेचने की कोशिश की है। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तूने कुछ नहीं किया तो गहने तेरे पास कहां से आए? सर गहने? सर वो तो खुद मुझे प्रांजलि ने दिए थे और कहा था कि अगले दिन वो मुझे 1 बजे मिलेगी। लेकिन सर उसी दिन सुबह सुबह मेरे पास ऋषि का फोन आया। हाँ ऋषि? अरे यार मेरे घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा यार। तो एक काम करना, तू घर पे होके आना। और जब मैं वहां जाकर मैंने देखा तो ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसकी अच्छे से मरम्मत करो। सर अगर आपको ऐसा लगता है कि सबका खून तेजस ने ही किया है तो फिर उसने तुलिका को क्यों छोड़ दिया? देखते हैं, पहले ऋषि को बुलाओ। सर आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये फाइल हमारे लॉयर ने दी है। तुमने अपने बाप के पुश्तैनी घर के जाली कागज बनाकर उस घर को बेच दिया था। सर मेरी वाइफ चंचल बहुत अमीर घर की बेटी है। मैं उसके आगे फ्लॉन्ट करता था कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। लेकिन सर जब मेरी शादी तय हुई तो मैंने चंचल को सब कुछ सच सच बता दिया और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। लेकिन हाँ उसकी शर्त थी कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और इसलिए 2 साल पहले मैंने अजमेर का घर बेच दिया सर। और 2 साल से मेरे पापा से बात नहीं हुई। और 2 महीने पहले उन्होंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस भी किया था। जी सर किया था सर, लेकिन माँ बार बार यही कहती थी कि पापा से माफी मांग ले और मैं तैयार था। सर उज्जवल के ठिकाने के बारे में पता चल गया है और जहां कहीं भी है उठा कर लाओ, बच के नहीं निकलना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, वो साला 4 साल से मेरा पैसा दबा करके बैठा था और जब मांगा तो पूरी फैमिली को लेके अजमेर से यहाँ जयपुर भाग करके आ गया। अजमेर से जयपुर तो तू भी आया था, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन देवेंद्र की फैमिली का कत्ल हुआ। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन तेरी और तेरे साथ जो लोग थे उनके फोन की लोकेशन उसी एरिया में थी। हाँ सर, मैंने उसे उठाया था और अपने अड्डे पे ले जाके उसे अच्छे से तोड़ा, लेकिन सर उसे 3 घंटे के बाद मैं उसे वहीं उसके घर के बाहर छोड़ दिया था सर। ना तो तूने उसे उठाया, ना कहीं लेकर गया, ना कहीं छोड़ा। तू 3 घंटे उसके घर पर ही था। कल्याणी और शिप्रा घर पर नहीं थी, इसलिए तूने प्रांजलि के फोन करके उन्हें घर पर बुलाया। उनके लौटने के बाद इस पर वार किया और ये सारा ड्रामा तुमने किया देवेंद्र की आंखों के सामने पूरे 3 घंटे। और 3 घंटे ये सब करने के बाद जब तेरे दिल में ठंडक पहुंची। मैंने कुछ नहीं किया सर। वर्मा करो मरम्मत इसकी।
भगवान का शुक्र है सर, मामूली सी चोट है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, हल्का सा कट है। अमरनाथ जी, क्या लगता है आपको तुलिका पर इस तरह से किसने हमला किया होगा? कह नहीं सकता सर। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। हाँ हाँ सर, फुटेज दिखा देते हम। सर ये तो मर चुका है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। ये खुदकुशी नहीं, कत्ल, गलत मार्ग से किसी ने गलत दबा के मारा। वर्मा, आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है? पढ़, पूरे घर की तलाशी लो। सर। सर, पता करो क्या यहां कोई इलेक्ट्रिशियन आया था या क्या सुदीप ने किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया था? लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुदीप ने तुलिका पर अटैक क्यों किया? शायद तुलिका इसका जवाब दे पाए। तुलिका, सुदीप, तुम्हारे जीजू, बोलो क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ? बोलो क्या किया था? बोलो। पुलिस को इस बात का अंदाजा तो लग गया था कि सुदीप ने तुलिका के साथ बलात्कार किया था, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि होनी बाकी थी। और सर आपका शक सही था, सुदीप ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था। सर सुदीप को गला दबाकर मारा गया था और उसकी बॉडी पे और गले पे नेल से खरोंच के निशान थे। क्या ये कत्ल किसी औरत ने किया? हो सकता है सर, क्योंकि सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग सुदीप की हैंड राइटिंग से मैच नहीं कर रही। और सीसीटीवी? सारे सीसीटीवी की 10 मिनट पहले ही वॉइस डिलीट हो गई थी, सब बंद थे। और जो खुला हुआ फैन था वो? सर सुदीप ने इलेक्ट्रिशियन को फोन करके बुलाया था, लेकिन वो गया नहीं था क्योंकि वो शाम में जाने वाला था। सवाल ये है कि ये सारी बातें कातिल को कैसे पता थी? एक काम करो, सुदीप और शिप्रा के बच्चे के कत्ल और किडनैपिंग के इल्जाम में जिस आदमी का स्केच बना दो, वो स्केच लग रहा। ओके सर। ये अब जरा इस फोटो की फेस मैपिंग करो स्केच के साथ। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो इसी एनजीओ में पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा सर? इस एनजीओ से पहले तो कहाँ काम करता था? इससे पहले मैं दिल्ली में कुक का काम करता था। तो कोई दिल्ली विल्ली नहीं था, तो यहीं जयपुर में था। तुम पर शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तुम्हें एनजीओ में देखा, जब तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर एकदम दौड़ रही थी। किसी कुक की उंगलियां नहीं थी, बल्कि किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की उंगलियां थी। और ये तुम्हारा नाखून, ये कुक का नाखून है। और सुदीप के घर में जो हमें सुसाइड नोट मिला, उस पर जो हैंडराइटिंग है वो सुदीप की नहीं, तेरी है। तेरा भांडा फूट चुका है। सबसे पहले मैंने शिप्रा के बच्चों को अपना शिकार बनाया। वो तो मां कहलाने के लायक ही नहीं थी। और जब उस रात शिप्रा और कल्याणी जगराते में गए थे, तब देवेंद्र भी घर पर नहीं था। उस रात में उसी इरादे से वहां गया। माचिस है क्या? योगी भैया, योगी भैया, तुलिका मेरी बात सुन, तेरे को ये लोग बहुत परेशान करते हैं ना। आज देख मैं इनको सबक सिखाता हूँ। हाँ
चुप रह, चुप चुप। चल लगा, तू क्या देख रही है? फोन लगा। माँ तुलिका बहुत शोर मचा रही है। अच्छा तू परेशान बिल्कुल मत हो, मैं आ रही हूँ। हाँ इतनी रात को दरवाजा खुला है। प्रांजलि, प्रांजलि बेटा। गंदा जीजा, चोट लग गई जीजा, गंदा गंदा जीजा। मैंने सुदीप का फोन हैक किया था, उससे पता चला कि उसने इलेक्ट्रिशियन बुलाया है और मैं इलेक्ट्रिशियन बनके उसके घर पर चला गया और फिर मैंने उसे भी मार दिया। अब ये बता, तूने इन सबको क्यों मारा? बोलेगा या पहले मार खाएगा? जिसे किस्मत ने इतना मारा हो उसे आप क्या मारेंगे सर? हमारी तो पैदाइश ही गाली थी, तभी तो पैदा करते ही छोड़ दिया कल्याणी और देवेंद्र ने मरने के लिए। मतलब ये कि कल्याणी और देवेंद्र ही हमारे माता पिता थे। सर, कल्याणी और देवेंद्र एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे, लेकिन जीजाजी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी कल्याणी को पता लगा कि वो मां बनने वाली है। जीजाजी ने बच्चा को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्याणी की जान को खतरा था, इसीलिए उन्होंने बच्चा होने का इंतजार किया। और बच्चा होने के बाद कल्याणी से झूठ बोला कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। उसके 1 साल बाद जीजाजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और फिर दोनों की शादी हो गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि कल्याणी का बड़ा बेटा जिंदा है। मेरे नाना जी ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से माँ बाप का पता मिला था। मैं तो शुरू से ही उनसे नफरत करता था सर, बचपन से। लेकिन उन्हें जब पहली बार देखा तो मेरा मन पिघल गया, सोचा छोड़ देते हैं। अरे आइए योगी जी, आइए बैठिए। वो तुलिका अभी नाश्ता कर रही है, अभी बुलवाता हूँ। ये भी ना बहुत चिल्लाने लगी है, आपको चाहिए? एक मिनट बेटी, मैं देखता हूँ। मेरी बहन तुलिका कितनी प्यारी है ना, मासूम, एकदम पवित्र। जिन लोगों को तूने मार दिया वो भी तुलिका से प्यार करते थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुमने एक हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया, एक ऐसा परिवार जिसका शायद तुम भी हिस्सा बन सकते थे। अगर तुमने अपनी सच्चाई देवेंद्र और कल्याणी को बताई होती तो आई एम श्योर वो तुम्हें अपना लेते, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका पहला बेटा जिंदा है। तूने उन सबको मारकर ना सिर्फ उनकी जिंदगियां खत्म की, बल्कि खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। कहते हैं अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, कभी न कभी जिंदगी में उजाले की किरण जरूर आती है। लेकिन कुछ लोग चाहकर भी अपने अतीत के अंधेरे से नहीं निकल पाते। भले ही हालात ने योगी को एक कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अगर योगी कोशिश करता तो अपने जीवन को संवार सकता था। लेकिन अतीत के चक्रव्यूह में उसका वर्तमान ऐसे उलझा कि वो एक खूंखार अपराधी बन गया। वही कल्याणी, उसे तो ये पता भी नहीं था कि उसका और देवेंद्र का शादी के पहले का बच्चा जिंदा है। हम में से हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। जिंदगी मुश्किल है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराध का सहारा लेकर अपने दुख और परेशानी से निकलने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि बदले से किसी का भला नहीं होता। तो गुजरे हुए कल और आने वाले कल में जीना छोड़कर आज को मुस्कुराकर गले लगाइए। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना ना भूलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। आज तो पूरा दिन मजा करेंगे। अब जन्नत का दरवाजा खुलने वाला है। इसका नाम शैलेजा कामत है।
लेकिन सर बिजनेस करने वाली लड़की ऐसे होटल में क्यों आएगी? जो मेरी बात नहीं मानता है ना, उसको मैं सीधा ऊपर भेजता हूँ। पहले एक लड़की थी शैली, उसको मैंने पार्सल कर दिया। हमारी शादी में एक ही प्रॉब्लम थी, शैली। हटा दिया उसको भी रास्ते से। तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब करना जरूरी था। तुमने मारा उसे, तुमने मारा, क्यों मारा? सर, इन्होंने ही मारा मेरे बच्चे को। शैलजा को किसने मारा वो श्री? नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुलकर्णी और क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज की हमारी कहानी है नागपुर की 25 वर्षीय होनहार शैलजा कामत की, जिसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और ताज्जुब की बात ये थी कि शैलजा की मौत के एक नहीं कई तलबगार लग रहे थे। दूसरों के प्यार, पागलपन और धोखे की वजह से शैलजा जैसी मासूम को कैसे जान गंवानी पड़ गई। बाबा ये क्या करता है तुम्हें? मेरी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल आप क्यों चेक कर रहे हो? ऐसा आप नहीं कर सकते, मुझे चुप बैठ। लेकिन बाबा ये मेरा चुप बैठ। चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन ये बाबा मेरी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं और उसकी पिक्चर के ऊपर गंदी गंदी वाहियात कमेंट्स पास कर रहे हैं। बाबा ये मेरा लैपटॉप है और प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। लैपटॉप मुझे, ये मेरा घर है और ये लैपटॉप है ना, ये मैंने तुझे खरीद के दिया है। मैं जो चाहे वो करूंगा। और ये अरे क्या फोटो डाले हैं नुमाइश करने जैसे, बाजारों की तरह। ऐसा बोलो ना, कहो वो भी किसी की बेटी है ना, हमारे घर की बहू होने वाली है। ये बहू बनेगी? ये अरे मेरी बेटी ऐसी होती ना तो जान दे लेता उसकी। आरिफ नहीं, अरे एक बिल्कुल नहीं। क्या यार, हमारे दोनों के साथ के एक भी फोटोज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फोटो क्लिक करने में नहीं है। अगर तुमने ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी ना और मेरे बाबा ने देख ली तो मेरी बैंड बज जाएगी। कभी ना कभी उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता ही चलेगा ना। तुम डरती क्यों इतना? मैं डरती नहीं हूँ, जस्ट दैट एक बार ना मेरा ये स्टार्टअप सही से चल जाए, फिर ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ना बस दो चीजों का वेट कर रही हूँ, एक तो मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊँ और दूसरा दादा की शादी, ताकि दादा की वाइफ घर पे आएगी तो आई को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ना। वो बाबा को अकेले डील करते करते थक गई है। तुम जानते नहीं मेरे बाबा कितने बड़े हैवान हैं। अच्छा ठीक है, एक बार दादा की शादी होगी उसके बाद तुम फुल एंड फाइनल मेरी, ठीक है? डन। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पे कहाँ खाना मिलेगा? आगे बहुत सारे ढाबे हैं, खा लेंगे कहीं पे भी। चलो 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 फास्ट। क्या बढ़िया दाल है ये। और दे दो? मजा आ गया। प्लीज। मैडम जी, बहुत कम लड़कियां खाना ऐसे शौक से खाती है, बाकी तो सब डाइट में ही लगी रहती है। अगर खाना इतना अमेजिंग हो ना तो डाइट वाइट गया तेल लेने। खाना तो अच्छा है। ये दाल को ना तुम यहीं पे रख दो, मैं पूरा फिनिश करने वाली हूँ। जी मैडम। बहुत ही बढ़िया है। ये दाल तो हमने बनाई है, हमारी खानदानी रेसिपी है। रेसिपी चाहे जिसकी भी हो, पर दाल तो इसी ने बनाई है। मैंने देखा था। इन दैट केस तारीफ का हकदार तो ये है। बिल्कुल। थैंक यू। ये लो। अरे नहीं मैडम। अरे रखो, अपने लिए कोई अच्छी शर्ट खरीद देना। हाँ, थैंक यू मैडम। बहुत क्यूट हो तुम। जा जा बर्तन मांज ले जा। हाँ एक मिनट रुको। वेलकम। बहुत मस्त है ना? मैडम। तुम? मैं विमल,
और वो ढाबे की दाल। ओह हाँ विमल, तुम यहाँ कैसे? मैडम वो एक काम से आया था। और आप? मैं वो बस ऑफिस से निकली अभी, आरिफ आ रहा है ना मिलने। ठीक है। वैसे मैडम एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। आप बहुत अच्छी लग रही हो, ये रंग आप पे बहुत जचता है। थैंक यू, ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हाँ बस आ ही रही हो। बाय। चलो आरिफ आ गया, मैं निकलती हूँ। ठीक है मैडम, बाय, ठीक है। बाय। मैडम, मैडम देखो, मैंने नई शर्ट खरीद ली। विमल राइट? आपको मेरा नाम याद है? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो आपको नई शर्ट जो दिखानी थी। मैडम आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए जब भी आप मुझे बाहर दिखती हो ना, मैं आपके पीछे पीछे आ जाता हूँ। तो मैडम कैसी लगी मेरी शर्ट? हाँ वेरी नाइस, पर मुझे अभी जाना होगा। ओके बाय। बाय। वेरी नाइस बोली। सुन, तो बिल्कुल चिंता मत कर। पापा को जो करना है करने दे, जो बोलना है बोलने दे, लेकिन तुमको जो करना है वो तुम करो। एंड आई प्रॉमिस यू कि शादी के बाद मैं तुम्हारी फ्रीडम बिल्कुल नहीं छीनूंगा। या बाय। रिया से बात कर रहा था, ले चाय पी। नको मना। ए बेटा, क्यों चिंता कर रहा है तू? रियाला सांग यहाँ है ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वेड़ी जाले इसका दिमाग खराब हो गया मेरा कि मैं ये घर में रहूंगा। मंजे, मेरा क्या होगा? तू इस शादी के बाद इस घर में नहीं रहेगा तो? इस घर में तो क्या, इस देश में भी नहीं रहूंगा। मेरे ऑलरेडी प्लान्स हो चुके हैं। मैं और रिया कनाडा जा रहे हैं, उसके पापा हम दोनों को कनाडा भेज रहे हैं। और मेरा क्या? मैं जिंदा हूँ ताकि मैं अपनी बहू और पोते को देख सकूं। आई नहीं कल आई देख आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये घर में नहीं रह सकता, और पापा के साथ तो बिल्कुल नहीं। उनका लिहाज करता हूं, वरना मेरा आवाज भी उठ सकता है और हाथ भी। उससे अच्छा है मला जाओ दे। भैया देखना यार, मॉम परेशान कर रही है। आई हाडू नकोस, जाऊं दे ना दादाला, तू मेरे साथ रह जाना, मेरे घर। वेडियस का तू, कोई माँ अपने बेटी के ससुराल में रहती है क्या? बेटी के ससुराल में नहीं, बेटी के अपने घर पे। कल मेरी ना बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, मेरी स्टार्टअप का फंडिंग वो अप्रूव हो गया। खरच? हाँ आई, तुमने जिंदगी पर ना बहुत दुख देखा है, देख लेना, मैं तुझे इस राक्षस से दूर लेकर ही जाऊंगी। चल आता मला ना खूप लेट होता है ऑफिस साठी, मुझे जाने दो। हाँ हंस, पहले हंस। चलो चल येते बाय। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम जी। विमल,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना कि कल रात अपनी बात अधूरी रह गई थी। मैं आपका इधर ही रात भर इंतजार कर रहा था। कौन सी बात? वो मैडम, अब मैंने अच्छी शर्ट पहनी है तो आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? Are you out of your mind? तुमने अच्छी शर्ट पहन ली, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ डेट पे चली जाऊंगी? Idiot! दूर रहो तुम मुझसे। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? उस दिन तो आप उस सेठ के साथ गई थी डेट पे। आरिफ मेरा बॉयफ्रेंड है, और ना भी हो, मैं किसके साथ और कब डेट पे जाऊंगी ना, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुमने ना बहुत स्टॉक कर लिया है मुझे। आइंदा से मेरे एरिया में दिखे ना तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। मैडम, क्या करूं? छोड़ दो कि सजा दो? मेरे को एक गन चाहिए। कितने में मिलेगा? आज तो पूरा दिन मजा करेंगे। हाँ, अब जन्नत का दरवाजा खुलने वाला है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सुनो, अरे मैंने अभी भी देख। हेलो, पुलिस स्टेशन। हटिए आप लोग, हटिए। सिर के मल्टीपल स्टैबिंग लग रहा है और यहाँ कहीं खून नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको कहीं और मारा और यहाँ लाके रख दिया। सॉरी, बॉडी चेक कर। सर, सर, ये आईडी कार्ड और ये बिजनेस कार्ड मिला है। इसका नाम शैलेजा कामत है, वसंत नगर में रहती है। सर, ये और भी बिजनेस कार्ड्स मिला है। शायद ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, कोई छोटा मोटा बिजनेस करती होगी। लेकिन सर, बिजनेस करने वाली लड़की ऐसे होटल में क्यों आएगी? हाई प्रोफाइल स्कॉट भी हो सकती है स्वाति। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। रेप? नहीं सर, देख के लगता तो नहीं कि रेप हुआ है, क्योंकि कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मोबाइल गिरे? सर, मोबाइल नहीं है, लेकिन ये होटल रूम की है। लेकिन इस पे कोई नंबर नहीं लिखा है। ये मास्टर की है। चलिए, सबसे पहले होटल सील कर दो। यहाँ से कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई अंदर आएगा नहीं। सर, रूम चेक करो, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मैंने रुकने नहीं सर। चलो। हेलो, हाँ, विक्टिम का नाम शैलजा कामत है, वसंत नगर। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उसमें नंबर भी है, उस पर कॉल करो और उसकी फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्ग में बुलाओ। हेलो, क्या हुआ? ये मास्टर की कार्ड किसका है? ये
सर हमारा एक स्टाफ है बंटी, उसका है ये कार्ड। बुला उसको। बंटी को भेजो। कहाँ गया? सर वो नहीं है। आपके स्टाफ के मास्टर की बॉडी के पास मिलती है और वो गायब है, इसका मतलब समझते आप? सर हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे सर। आप उसके डिटेल्स दे दो हमको। सर ये उसका रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स है पूरे। हाँ, नंबर ट्रेस लगा सर। गेस्ट लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज। सर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकता, वो प्राइवेसी के लिए हमने सीसीटीवी ऑन नहीं रखते सर। प्राइवेसी की वजह से? अरे सीसीटीवी सेफ्टी के लिए होता है, वो खिलौना नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली लोग यहाँ प्राइवेसी के लिए आते हैं ना, तो इसलिए सीसीटीवी ऑन नहीं रखते सर। इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे सब लड़कियाँ तो मुंह ढककर आती है ना, लेकिन इस लड़की को मैंने देखा था सर बाहर, एक लड़के के साथ में झगड़ा कर रही थी। अरे मैं बहुत प्यार करता है तुझसे। औकात में रहे अपने, समझे? तुम्हें अपनी औकात पे आ गया ना तो सारी हेकड़े उतार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? मुझे एक फोन आ गया तो मैं वहां से निकल गया। क्या है सर, यहाँ पे लड़कियां अपने पार्टनर से चपके छपाते इधर यहाँ पे आते हैं, तो अक्सर ऐसे झगड़े होते हैं सर। ये बंटी के की से लास्ट कौन सा रूम ओपन हुआ है? सर रूम नंबर 109। चल बाहर जाना। चलिए चेक कर दे, डस्टबिन वगैरह सब चेक करा सर। शिरके ब्लड की निशान, मतलब जो कुछ भी हुआ बाथरूम में हुआ। कुछ सागर कौन गायब है? मुझे लगता है सिर के इस चद्दर से वहां पोछा मारा गया है, कुछ निशान है पहुंचने के। कर एक काम कर, होटल के सारे डस्टबिन चेक करो और 1 किलोमीटर के आसपास कोई ब्लड से भरी हुई चद्दर मिलती है देखो। सर मुझे इस रूम के सारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मिलेगा। यस सर। हेलो, ठीक है सर, शैलजा की फैमिली बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गई है। साहब क्या क्या सपने देखे थे मेरे बच्ची ने, इतनी छोटी सी उम्र में मार डाला इसे। तुमने मारा उसे, तुमने मारा उसे, क्यों मारा? साहब इन्होंने ही मारा मेरे बच्चे को, इन्होंने घर में आके कहा था कि मैंने मार डाला उसे। क्या मारा? साहब इसका दिमाग इसका दिमाग खराब हो गया। मैंने सिर्फ बोला था मार डालूंगा, मैंने मारा नहीं है उसको। साहब इसी राक्षस ने मेरे बच्चे को मारा, इसे अरेस्ट कर लो साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, शैली किसी लड़के से प्यार करती थी, कुछ आरिफ नाम था उसका। जब उसके पापा को पता चला तो उन्होंने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्या ये, क्या है ये? काम के नाम पे तू ये दुखलाती है? देख, अब तुम मना नहीं करेगी, ये फोटो मैंने खुद खींची है। बाबा, आपने मेरा पीछा किया, आपको शर्म नहीं आती? तमीज से बात करना मेरे साथ। तू मेरे घर में रहती है, मेरे टुकड़ों पर पलती है, समझी? जवान लड़की को थप्पड़ मार रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तू उस दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेगी, तू वही शादी करेगी जिसे मैं पसंद करूंगा। बाबा 2 महीने में मैं और रिया कनाडा जा रहे हैं, उसके पहले हमारी शादी होना जरूरी है। भाड़ में गया तेरा कनाडा। मैं पैसे दूंगा तभी शादी होगी ना तेरी। कनाडा जाएगा,
अक्कल में काली जी, समझा इसको? मैडम, वो मुझे तो रोज मारते ही थे, लेकिन उन्होंने मेरे जवान बेटे को भी नहीं बख्शा। वो तो उसके लिए रिश्ता भी लेके आए थे। ये लड़का तेरे लिए मैंने पसंद किया है, अगले हफ्ते तुझे देखने के लिए आ रहा है। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। वीणा, शैली का है? रूम में होगी? वो अपने रूम में नहीं है, ऑफिस गई होगी। ऑफिस? आज संडे है, ऑफिस जाएगी वो। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे फोन आया पुलिस का कि शैली की बॉडी मिली है। हेलो? अरे सर, वो तो मैं गुस्से में बोला था। सच बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि शैली कहाँ गई है। मैंने उसके ऑफिस में और बाकी इधर उधर देखा था। वो सितारा होटल के आसपास भी नहीं गया मैं। शैली बहुत अच्छी थी सर, काम में भी और पढ़ाई में भी। उसने खुद का स्टार्टअप किया था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी देखो उसके साथ क्या हुआ। सचिन, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा शैली का मर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, राक्षस है वो। बचपन से लेके आज तक मेरी आई को मारते आए हैं और कभी कभी तो मुझे भी पीट देते हैं। लेकिन मर्डर तो नहीं किया। लेकिन सर, आज तक हम उनके खिलाफ भी तो नहीं गए ना। शैली बागी बन गई थी, वो शायद उस लड़के के साथ भाग जाती। और हमारे माँ बाप को उनकी इज्जत बहुत प्यारी है, बच्चे नहीं। यह हादसा हुआ तब तुम कहाँ थे? सर, मैं और आई घर पे ही थे। लेकिन सच बताऊं तो हम दोनों चाहते थे कि वो घर से भाग जाए और अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानते हो? कोई दूसरी रिलीजन का लड़का था और शैली को स्टार्टअप करने में हेल्प कर रहा था, बस इतना ही पता है। उसको कोई तकलीफ दे सकता है? मतलब कोई स्टॉकर, कोई एक्स बॉयफ्रेंड? क्योंकि होटल के मैनेजर ने बताया उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? नहीं सर, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही शैली ने कभी बताया है। तो लड़का कौन था? चल उड़ तू। विकास, छोड़ो मुझे। चल। ज्यादा नाटक मत कर, किसी को बताएगी नहीं ना ये बात, नहीं तो 2 मिनट में सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। बताएगी नहीं ना किसी को साली, 2 मिनट में तेरा खेल खलास। जब तू मुझे रोकेगी और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। बोलना मत, बहुत मजा आएगा। मुझे जो करना है करने दे। ये बेडशीट और ये चाकू मिला है। फिंगरप्रिंट्स? सर मुश्किल है, वैसे इस डोर नॉब पे एक पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला है। हम उस फिंगरप्रिंट को लिफ्ट तक जितने भी फिंगरप्रिंट है सबसे मैच करके देख रहे हैं सर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। उसको फॉरेंसिक भेज दे सर। और गेस्ट लिस्ट चेक की? हाँ सर, मैंने सबसे बात की। यह रूम कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक किसी जोसेफ नाइकुड़े के नाम पे बुक था, लेकिन अभी तक यह रूम में किसी ने चेक इन नहीं किया। जोसेफ नाइकुड़े? सर, ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है और नागपुर में इस कम्युनिटी के बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये जो फाउंटेन रोड है ना, उसके आसपास इनकी बस्ती है। एरिया तुम चेक करा सर। सिर्फ एक काम करो, ये शैलजा का जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था पार्किंग एरिया में, उस लड़के का और ये नायकोड़ी का, ये दोनों का स्केच बनवाओ स्टाफ की मदद से। बंटी का मोबाइल ट्रैक पे डाला? हाँ सर, सीडीआर भी मंगवा लिया। वो शैलजा की फैमिली की भी सीडीआर मंगवा, खास करके उसके फादर की, क्योंकि उसकी माँ ने उसके खिलाफ इल्जाम लगाया था। और शैलजा की फ्रेंड से भी बात करो, पता तो चले उसको कौन स्टॉक कर रहा था। राइट सर। शैलजा को किसने मारा बशीर?
आसिफ को जानती है ना आप? उसका नंबर है आपके पास? डोंट वरी रिया, बाबा ने शैली की वजह से हमारी शादी पोस्टपोन की। अब जब शैली खत्म तो फिर प्रॉब्लम भी खत्म। सर बंटी का फोन कल रात को नागपुर रेलवे स्टेशन पे पिंग हुआ है। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था। रेलवे स्टेशन का फुटेज कलेक्ट करो। उसका एड्रेस मालूम है? हाँ सर, जौनपुर यूपी का है। जौनपुर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, देखो वहां पहुंचाएगी। और शैली की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर। सर शैली ने लास्ट कॉल मरने से पहले अपने एक दोस्त को किया है, केशव नायक को। दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं और कुछ टाइम तक दोनों डेट भी कर रहे थे। सर ये देखिए, दोनों का लास्ट लोकेशन 11:15 बजे का है, सितारा होटल के पास का। स्वाति कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैली केशव के साथ आ रही थी, वो देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया? सर हो सकता है केशव शैली को वापस पाना चाह रहा हो, शैली ने मना कर दिया तो केशव ने शैली को मार दिया हो। अब सच तो शैली का बॉयफ्रेंड ही बता सकता है। सर शैली के बॉयफ्रेंड आसिफ से मेरी बात हुई है। वो 2 दिन से बीमार है और कल रात वो अपने दोस्त के घर पे था। उसे तो ये भी नहीं पता कि शैली का मर्डर हो गया। मैंने उसे बुलाया है, आ रहा है सर। गुड। इस केशव को उठाना पड़ेगा। स्केच का क्या हुआ? सर स्केच बनते ही कर डे फैक्स कर देगा। हेलो, पैसे रेडी है आरिफ? हाँ पैसे रेडी है। अब लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? मतलब मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगे ना फिर? तो फिक्र मत कर, ये अपनी फुल एंड फाइनल डील रहेगी, लेकिन वीडियो मेरे पास ही रहेगा। कल को अगर तू पुलिस के पास गया तो मेरे पास कोई लीवरेज रहना चाहिए ना। What is this? This is unfair यार। अनफेयर तो वो था जो तूने मेरे बहन के साथ किया। तेरे जैसे लोग जब तक डर के रहेंगे तब तक दुनिया की बाकी लड़कियां सेफ होंगी। तेरे सामने तुझे एक पेड़ दिख रहा है, वहां नीचे एक बड़ा पत्थर है, वहां पे बैग रख और निकल। आई तो ठीक तो है। सचिन, इस राक्षस का बाहर निकलना ठीक नहीं। ये हम लोगों को मार देगा। पुलिस को कॉल कर। हेलो, पुलिस स्टेशन? यस सर। जय हिंद सर। और सर ये नाइकोड़ी का स्केच, लेकिन ये कुछ ठीक से बना नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी शक्ल याद नहीं है। ये जानबूझ के अपना भेष बदल रहा है ताकि इसको कोई पहचान न सके। होटल के स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की भी थी जिसने स्कार्फ से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। कितने बजे चेकिंग किया था? सर 15 मार्च को सुबह 6 बजे के आसपास। सर मैं आरिफ शेख, शैली का बॉयफ्रेंड। सर मेरे और शैली के बीच में सब कुछ अच्छा था, बस उसके फादर को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो मैनेज कर लेगी। शैली इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, उसे रोक टोक पसंद नहीं था सर, इसलिए मैं उसे कभी फोर्स नहीं करता था। नहीं वो ठीक है, लेकिन सितारा जैसे होटल में वो जा रही थी जिसका रेपुटेशन खराब था, तुमने किसी रोकने की कोशिश नहीं की? क्या ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत काम कर रही थी? नहीं सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सर शी कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। उसने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, उसको फंड्स भी मिल गए थे। तो ये सब करने की क्या जरूरत है सर? उससे आखिरी बार कब और कितने बजे बात की? 2 दिन पहले सर, ब्रेकफास्ट के बाद। 1 मिनट सर, ये 10-15 को उसने फोन किया था, हम लोगों ने 10:42 तक बात की। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था सर, उसके बाद मैंने दवाई लेके सो गया। अच्छा, तुमको देखा है कहीं? नो सर, नॉट सीन। जा सकते हो, शहर छोड़ के नहीं। थैंक यू सर। सर, सचिन कामत का फोन आया था। वो बोल रहा है कि उसके बाप ने उसकी माँ की जान लेने की कोशिश की है। लेके आओ उसको। सर छोड़ो मेरे को, जाने दो मेरे को, छोड़ो। साहब हाथ नहीं लगाने का। क्या बोला? हाथ नहीं लगाने का क्या बोला? क्या बोला? ये ले तेरे को हाथ लगाया। हाथ नहीं लगाने का। मारेगा हमको? मार। पहले बच्ची को मारा, बाद में भी बीबी को मारने वाला था। मार क्या है? पैसे तुला? क्यों दे रहा? ये मार। साहब मेरी बीबी मुझे फंसा रही है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस के सामने
शैलजा की हत्या की गुत्थी 4 सस्पेक्ट में उलझ गई थी। पहला, खुद शैलजा के पिता मदन कामत, उसका स्टॉकर विमल, शैलजा का एक्स बॉयफ्रेंड केशव नाइक और सितारा होटल के रूम नंबर 109 का गेस्ट जोसेफ नाइकोडे। कौन था ये शख्स जो पुलिस से 2 कदम आगे था, जिसने अपने होटल रूम में एक लड़की को मारा, फिर उसकी बॉडी लिफ्ट में डालकर होटल से निकलकर गायब हो गया? आखिर जोसेफ नाइकोडी का शैलजा से क्या संबंध था? कपड़े उतार। तेरा रोज रोज का नहीं चलेगा। तेरे को मरने का है क्या वो लड़की की तरह? देख मेरे को 15 मिनट का ब्रेक मिला है, टाइम खोटी मत कर। छोड़ मेरे को। तू ज्यादा चिल्लाई ना तो तेरा एमएमएस बना के सबको भेज दूंगा, फिर तेरे को होटल वाले भी काम से निकालेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। आज के लिए इतना काफी है। क्या कर रहे हो शिरके? जैन सर। जैन करडे, कुछ अच्छी खबर सुनो। अगर अच्छी न्यूज दोगे मेरी वाली चाय पिलाऊंगा। केस में ब्रेक ही नहीं मिल रहा है। सॉरी सर, पूरे नागपुर में 932 नायकोड़े और 116 जोसेफ नायकोड़े, सबसे मैंने पूछताछ की, पर सर सबने मना किया और सबके पास आईडी भी है और शैली को कोई जानता भी नहीं। कितने साल से डिपार्टमेंट में काम करते हो? क्रिमिनल सच बोलेगा। सबकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक करो, कुछ मिलता है कि देखो। सर तो मदन कामत के लोकेशन का क्या हुआ? सर ये इतने गुस्से में अपने घर से निकला था कि अपना फोन घर पे ही भूल गया। इसने जो सितारा होटल के पास सीसीटीवी कैमरा बताया था वो कैमरा खराब है सर, उसका फुटेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसने जितनी भी लोकेशन बताई है, हमारी टीम सभी जगह के सीसीटीवी चेक कर रही है। स्केच दिखा है? हाँ सर स्केच दिखाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला उससे। सर शैलजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शैलजा की मौत 15 मार्च को रात 11:30 से 16 मार्च को सुबह 1:30 बजे के बीच हुई है। मल्टीपल स्टैबिंग वुंड्स हैं। पॉकेट नाइफ का इस्तेमाल हुआ है। सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल नहीं है, क्लीन स्टैब है। इसका मतलब स्टैबिंग नजदीक से किया है। हो सकता है सर, हमने फॉरेंसिक के साथ ट्रैक भी किया है। रूम नंबर 109 के जस्ट सामने एक लिफ्ट है सर। हो सकता है कि मर्डर करके बॉडी को डायरेक्ट लिफ्ट में डाला गया, शायद इसीलिए फ्लोर पे या कॉरिडोर में कहीं भी कोई खून के निशान या सफाई के निशान नहीं मिले। मैं तो एक काम है, दोनों का है, ये नाइकोडी और ये लड़की, दोनों को ढूंढना होगा। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव नाइक को उठा लिया गया है। सर शैली ने मुझे बस ड्रॉप करने के लिए कहा था। हेलो केशव, कहाँ हो तुम? अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, हाईवे पे ही हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे ऑटो ही नहीं मिल रही। तू तेरा लोकेशन भेज दे मुझे, मैं आता हूँ। सर उसने मुझे सितारा होटल के बाहर गाड़ी रोकने के लिए कहा और मुझे कहा कि तुम जाओ, और फिर वो होटल के अंदर चली गई। सर चाहिए तो आप सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। हमको मत बता क्या चेक करना क्या नहीं हो, समझा? वो सिग्नल का सीसीटीवी खराब है, वहां रिपेयरिंग चल रही थी, तूने देख लिया होगा, और यहाँ हमको गुमराह कर रहा है। नहीं सर। हाँ सर, सर मैं उस दिन एटीएम में भी गया था, चाहिए तो आप वहां पे चेक कर लो ना सर। इसको सब पता है रे, हाँ क्या करना है क्या नहीं, हम क्या करने वाले, सब पता है तेरे को। सुना है कॉलेज लाइफ में तू शैली को डेटिंग करता था? जब तेरे को शैली ने बताया कि होटल सितारा के बाहर मुझे छोड़, ऐसे होटल के बाहर जिसका रेपुटेशन खराब है, तूने उसको पूछा नहीं कि यहाँ क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का ही बुकिंग था वो होटल में? नहीं सर, सर मेरी तो शादी होने वाली है और मुझे शैली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ लेकिन शैली काफी दिनों से परेशान थी सर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। उसने मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे मालूम था सर। सर ये स्केच इनको भी देखा है सितारा होटल के बाहर? हाँ सर, ये तो विमल है। ये सर वो ढाबे पे काम करता है, वेटर का। सर ये काफी दिनों से शैली को स्टॉक कर रहा था सर, और सर सचिन ने मारा था उसको मेरे सामने। क्या बात है केशव, बहुत पैसे वाली लड़की पटाई है तूने। ए शैली चुप कर, दोनों बराबर पैसा खर्च करने वाले हैं। तो फिर तो फिर ठीक है। अरे ये तुझे पसंद नहीं आया क्या ये वाला कार्ड?
दादा ये आले फिर क्या है, तुम मानोगे नहीं ना, स्टॉकर बनने का बहुत शौक है तुझे। दादा क्या हुआ? दादा ये लड़का ना बहुत दिनों से पीछा कर रहा है मेरा। क्या रे? क्यों क्यों रे? क्यों फॉलो कर रहा है उसको? क्यों? सर तभी शैली ने बताया था कि उसका नाम विमल है और वो सर्विस रोड पे जो ढाबा है ना वहाँ पे वो काम करता है वेटर का। शिरके ढाबे पे जाओ और विमल का पता करो। स्वाति शैली की माँ और भाई दोनों को लेके आओ। सब ये तो विमल है, बहुत ही बदतमीज लड़का। कुछ दिन पहले एक कस्टमर के साथ झगड़ा किया तो मैंने निकाल दिया इसे। अच्छा इसका एड्रेस दीजिए। एड्रेस नहीं सब, वो तो अनाथ बच्चा था, कहाँ काम करता है ये भी मुझे मालूम नहीं। अनाथ आदमी की आईडी तो होती है ना, उसे काम पे रखने से पहले आईडी तो ली होगी ना आपने। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम होता है, हर किसी को बिना आईडी के काम पे रख लेते हैं। तू जानता था ना विमल को, झूठ क्यों बोला? सर ये आई का प्लान था ताकि पापा अरेस्ट हो जाए और हमारी लाइफ से निकल जाए। इसका तो जेल में रहना सही था। माँ बेटे के वजह से हम परेशान हो गए ना, गुमराह हो गए हम। ये तुम्हारे घरेलू मामला था, लेकिन इसके वजह से हमारे मर्डर इन्वेस्टिगेशन दिशाहीन हो गई। अभी तक तुम्हारे बेटी का कातिल नहीं मिला। गुंजा नहीं माँ। हेलो पुलिस, हाँ वो विमल है ना, मैं उसको जानती हूँ, वो इधर गैलेक्सी होटल में काम करता है। हाँ इधर ही अभी। तुमने ही कॉल किया था ना? हो मैडम, वो विमल है ना, उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती की, बोला कि मेरे को मार देगा, और उसने बहुत बार बोला वो शैली को मारा है। मेरे को समझा ही नहीं शैली कौन है। फिर मैंने टीवी में वो फोटो देखा और आप लोगों को कॉल किया। विमल कहाँ है अभी? सब अंदर किचन में। कर दे, वहां देखो। कर रहे हम बोल रहे शैली क्यों मारा? शैली को? कौन? मैं? अरे मैं किधर मारा? मेरे को मारना था उसको, लेकिन मेरा गन दूसरे दिन आने वाला था। उसको तो मेरे पहले कौन तो मार गया। तेरा गन दूसरे दिन आने वाला था, इसलिए तूने शैली को मारना पोस्टपोन किया। हाँ तो गन से मारना था उसको, टॉस में आया था। मैं टॉस को बहुत सीरियसली लेता हूँ। कर दे ऐसा टॉस करा, हेड आणि टेल मधली हवा काढायची। अरे मैं गरीब आदमी है, मेरे को क्या को मार रहे? अरे वो लड़की 100 लड़के के साथ गाड़ी में घूमती थी, 1000 लफड़े थे उसके, उन्होंने मारा रहेगा। आप डायरेक्ट मेरे पे नाम दे रहे। चल चल, अरे छोड़ में आता है, चल। शैली का मोबाइल नहीं ना मिला? सॉरी, शैली के घर पे सर्च करो, लैपटॉप ढूंढ लो, उसकी बहुत लोगों से बिजनेस राइवलरी थी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर ये देखिए सर, शैली ने ये चैट्स पढ़ी थी और इसीलिए वो होटल सितारा जाने वाली थी। ये तो आरिफ का प्रोफाइल है। हाँ सर, ये आरिफ है, एक लड़की से चैट कर रहा था, एंजल परी 6। मतलब ये आरिफ एंजल परी 6 को मिलने के लिए सितार होटल जाने वाला, इसलिए हमसे झूठ बोला। मैंने शैली का खून नहीं किया सर। आई लव्ड हर। इसलिए तो उसे चीट कर रहा था ना? नहीं सर, नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि शैली ने मेरे सारे चैट्स पढ़ लिए। उसके पास मेरे सारे पासवर्ड्स थे सर, लेकिन वो दूसरी लड़की सर, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे पैसे मांगे थे सर, कैश। मैं अपने दोस्त के यहाँ पे गया था कैश लाने के लिए, और 16 तारीख को मैंने उसे कैश दे भी दिए। दूसरी लड़की कौन और ब्लैकमेलिंग का क्या चक्कर है? सर एक्चुअली मैं मुंबई गया था एक कॉन्फ्रेंस में। हाँ। वहां पे मैं एक लड़की से मिला, माधवी सिद्धवानी। हम दोनों बहुत पार्टी किए सर, दारू पिए, एंड शी पास्ड आउट। मैं भी नशे में था। उसका रेप कर दिया? शर्म नहीं है तेरे को? सर वो एक ब्लॉगर थी सर,
मुझे अपने फोन में लगी रहती थी। उस इंसिडेंट के दौरान उसका फोन का कैमरा ऑन था। तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है सर। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो तू होटल सितारा नहीं गया था? नहीं सर, मैं था वहां पे। अरे एकदा हो मन तो एकदा नहीं मन तो बोलना। सर मैं वहीं पे था सर। उसने मुझे रात को 11 बजे बुलाया था सर। मैंने भी मैसेज किया C811। अगर आपको भरोसा नहीं होता आप फोन चेक कर लो सर। ओह, तो सर इसने माधवी को रात में 11 बजे मैसेज किया और शैली ने सुबह 11 बजे समझा और आरिफ को पकड़ने के लिए चली गई। सर वो बंटी वेटर को यूपी से नागपुर ले आए हैं। बघ, बहुत टाइम गया इसमें, एनर्जी चली गई है। सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने मारा नहीं सर। मैं वो मैडम को उल्टा मदद कर रहा था। वो मैडम को उसके बॉयफ्रेंड पे डाउट था। वो उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहती थी। मैडम ने जब मुझे हुलिया बताया तो मुझे लगा वो 109 के गेस्ट की बात कर रही है। सर मैंने अपना की कार्ड उनको दे दिया था 5,000 रुपये के बदले में। मैडम लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर निकल गई और मैं थर्ड फ्लोर पर हाउस कीपिंग के काम के लिए गया था सर। फिर जब वापस आके मैडम की बॉडी देखी मैं डर गया था सर। मैं भाग गया। मेरा की कार्ड उनके पास था सर। सर मैंने मैडम को नहीं मारा। सर पूरे नागपुर में ढूंढा है उस जोसेफ को और उसके साथ वाले लड़की को, कहीं नहीं मिलो। हो ना सर, 932 लोगों की डिटेल्स निकालनी पड़ी, तरी पण कोणी भेटला नाही। स्केच बनवा सकता है? हाँ सर, मैंने उनको अच्छी तरह से देखा था जब उनके रूम में लगेज रखने गया था सर। शिरके, ये कॉन्फ्रेंस जहाँ हुई थी वहां से माधवी शिदवानी की डिटेल्स निकाला। वो होटल में क्रेडेंशियल के सिवा कहीं भी बुकिंग नहीं होती। ट्रेन, बस, फ्लाइट सबके डिटेल्स निकालो। माधवी शिदवानी को ढूंढो। चलो। हेलो, मुंबई पुलिस। मैं नागपुर से PSI शिर्के बात कर रहा हूँ। एक एड्रेस दे रहा हूँ आपको, मुझे इसकी जल्दी से जल्दी डिटेल चाहिए। माधवी सिधवानी। करटे स्केचेस भेजे, सर्कुलेट करवाऊं। हाँ साहब, जानता हूँ मैं इनको। मैंने इनको एयरपोर्ट से सितारा होटल तक ड्रॉप किया था। मुझे याद है साहब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी। और कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? ये लोग अगले दिन कहीं वापस जाने की बात कर रहे थे और मैंने सुना कोई लीवर ट्रांसप्लांट की बात भी कर रहे थे लोग। लीवर ट्रांसप्लांट? लेकिन इसके लिए तो डोनर्स की लिस्ट लगती है। एक काम करो, सारे मेडिकल हॉस्पिटल और डोनर्स लिस्ट में चेक करो इन दोनों के नाम है क्या। राइट सर। भैया बस एक बार हम लंदन चले जाएं और आपका ऑपरेशन हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब प्लीज इन्हें मत मारिए, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, तो शैली की तबीयत ठीक थी, उसको मारना ठीक था? साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने किसी को नहीं मारा है। माधवी जी ज्यादा नाटक मत कीजिए, समझा ना? वो क्या बोले मैं पहचान लिया आपको। और इतना ही नहीं, जिस होटल में आप रहते थे उस होटल के होटल रूम के नॉब पर पार्शियली फिंगरप्रिंट मिले जो आपसे मैच होते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके भाई साहब इन्होंने एक पॉकेट नाइफ की फोटो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। आया याद कुछ? या दिलाओ, कुछ बताएंगे? सर आरिफ ने मेरे बहन का रेप किया था। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करने वाला था सर, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरा इलाज होना है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अमीर है उससे पैसे ले लूंगा। तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हम मुंबई से नागपुर आए और खाना खाने के लिए बाहर गए और वापस आके देखा तो। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस एक बार आरिफ हमें पैसे दे दे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ माधवी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है एंड ब्लैकमेल इज अ क्राइम। भैया उसकी जान हमारे मुट्ठी में है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ना। 1 सेकेंड, मैं अभी आती हूँ।
के बारे में तुम? हाँ, तुमसे मतलब कौन है तुम? मैं जो भी हूँ, पर मैं अब पुलिस के पास जाने वाली हूँ और उन्हें तुम दोनों की सच्चाई बता दूंगी कि तुम दोनों मिलकर मेरे बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट कर रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम फिर बाद में आरिफ से पैसे ले लिए। पैसे रेडी है आरिफ? हाँ पैसे रेडी है अब, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? तू फिक्र मत कर, ये अपनी फुल एंड फाइनल डील रहेगी। खुद की जान बचाने के लिए दूसरे की जान ले ली, शर्म नहीं आई? कलेजा नहीं कापा? स्वाति कर दे, क्यों जा? माधवी के साथ वाकई गलत हुआ था। उसकी हालत का फायदा उठाकर आरिफ ने उसका रेप किया था, पर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे सामने आसान सच का रास्ता होते हुए भी लोग मर्डर और ब्लैकमेल जैसे क्राइम का घिनौना रास्ता क्यों अपनाते हैं? क्यों हम अपने अंदर के इंसान को मारकर किसी और का मर्डर करने पर उतारू हो जाते हैं? सोचकर देखिएगा। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।